ठीक है कामरान, योर टेक ऑन दिस। देखिए सहवाग ने तो जो बात की है, अगर देखा जाए आजकल की T20 के हिसाब से तो बात वो उसने ठीक की है, क्योंकि वो खुद इतना बड़ा प्लेस था, उसने तो आगे टेस्ट मैच में भी ऐसा एग्रेसिव खेलता था। एक क्रिकेट चेंज की है उसने और जय सूर्या ने आके। तो मेरे ख्याल से आजकल मैं इस चीज़ पे नहीं जाऊंगा कि वो टीम का हिस्सा ना होता, क्योंकि उसने रन्स करके दिए हैं, परफॉर्मेंस करके दिए हैं। मसला क्या आया कि हमने वो प्लेयर्स डेवलप नहीं किए, कंपटीशन टीम में रखा ही नहीं है। जो बाबर को आके थोड़ा टफ टाइम देते हैं कि भाई पुश करते। अगर बाबर 3 वर्ल्ड कप खेला, 7 छक्के मारे, तो इसका मतलब है कि टीम मैनेजमेंट, बाबर कप्तान था, तो ये उसकी वीकनेस है कि उसने टीम में कंपटीशन। सहवाग ने एक चैनल पे बैठ के कहा है कि बाबर आजम अगर कप्तानी नहीं करते तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान की T20 टीम में उनकी जगह भी नहीं बनती। और उन्होंने वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए यही कहा है कि जितना वो टाइम लेते हैं खेलने में और जो उनका स्ट्राइक रेट है उस हिसाब से वो इस फॉर्मेट को सूट नहीं करते। क्या कहना था वीरेंद्र सहवाग का, वो आपको दिखाते हैं। सोचना पड़ेगा, अगर मैं हार्श वर्ड का इस्तेमाल करूं, कप्तान बदलता है तो बाबर की T20 की टीम में जगह नहीं बनती। वो छक्के वाले प्लेयर नहीं है, वो छक्का मारते हैं जब वो सेट हो जाते हैं, जब स्पिन आती है। मैंने नहीं देखा उन्हें फास्ट बॉलिंग में कदमों का इस्तेमाल करके उन्होंने छक्का मारा हो, या कवर्स के ऊपर या खड़े खड़े लप्पे मारे हो। वो उनका गेम नहीं है। सेफ क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रन बनाते हैं। स्ट्राइक रेट उतना बेहतर नहीं है। अगर आप लीडर हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार क्या ये गेम सही है मेरी टीम के लिए, या तो अपने आप को नीचे लाएं, किसी एक रन के ऊपर भेजे जिसका काम ही सिर्फ 6 ओवर हो। वासिद भाई, आपने तो 3 छक्कों की बात की थी, वो तो 1 छक्के में ही कह रहे हैं, बड़ा मुश्किल है फास्ट बॉलर पे मारना। जो चीज उसको डेवलप करनी चाहिए थी वो चीज बोली थी बासित अली ने। मैंने ये नहीं कहा था कि इससे कोई मतलब मुझे फायदा होगा, पाकिस्तान को फायदा होगा। और वही जबान सहवाग ने बोल दी है कि जो चेंजर नहीं है, मैच चेंजर नहीं है, और स्पेशली उस टाइम पे जहाँ पे छक्के की जरूरत है, पावर प्ले में नहीं मार सकता तो टीम में नहीं रखना चाहिए। लेकिन अब ये बातें हो रही है, पहले ये बातें कोई सोच भी नहीं रहा था कि 4000 रन। हमारा मसला ये ना, हम पर्सनल माइलस्टोन पे बहुत खुश हो जाते हैं। रैंकिंग नंबर 1 पाकिस्तान रैंकिंग पे आ गया T20 की, या बाबर नंबर 1 बैट्समैन आ गया, या शाहीन नंबर 1 बॉलर आ गया। जिम्मेदार प्लेयर नहीं है, इसका जिम्मेदार बोर्ड है। आप उन चीजों को हाईलाइट करते मेरे हैं भाई, आप सीरीज हारने का तो पूछते नहीं है। बोर्ड गुलाम बना हुआ है ना, प्लेयरों को ही गुलाम बना था ना। 10-12 का जो टोला था जिसमें अब दीवार बन चुकी है, दरार आ गई है। तो पहले जो बोर्ड था उन्होंने इन्हें उठाया था। अब दुनिया सब जानती है, अब तो दूसरे भी बोलने लगे। चलिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों की राय जानना चाहूंगा। शाहिद साहब आप हटा देना चाहिए, बताएं कि अगर वो कप्तान नहीं है, जो कि वो नहीं होने चाहिए, वो तो बहुत उस पर बात हो गई, कप्तान नहीं है तो क्या बाबर की T20 टीम में जगह बनती है? नहीं, थोड़े हार्श वर्ड्स हैं सहवाग के। बाबर आजम एक नोन परफॉर्मर है, ठीक है, वो छक्के नहीं लगाता, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बैटिंग नहीं करता, उसका स्ट्राइक रेट ख़राब है, लेकिन ये चीज़ें ऐसी है जो इम्प्रूव कर सकता है। वो अभी इस साल अक्टूबर में वो 30 साल का होगा, उसके पास अभी 4-5 साल एटलीस्ट T20 क्रिकेट के लिए मौजूद हैं, तो उसको अपने आप को चेंज करना होगा। विराट कोहली के लिए ये कहा जा रहा था कि जी 120 का स्ट्राइक रेट, 124 का स्ट्राइक रेट, उसने इस IPL में 150 का स्ट्राइक रेट किया। आपके पास PSL है, आपके पास बायलैटरल सीरीज के मैचेस हैं, आप उसमें अपनी कारकर्दगी इंप्रूव करें, अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करें। और अगर कप्तान नहीं होता सो बी इट, उसको तो और ज्यादा रिलीफ होगा। लेकिन शायद भाई इसमें आपके पॉइंट में एक चीज ऐड करना चाहूंगा। व्हेन वी टॉक अबाउट विराट कोहली, ही हैज द लिबर्टी के पीछे ऐसे प्लेयर आ रहे हैं उनके पास। अभी तो रिंकू सिंह भी टीम में नहीं थे, रिंकू सिंह हो जाते, हार्दिक हो जाते, सूर्या कुमार हो जाते। हमारा मिडिल ऑर्डर बिल्कुल भी, मैं एक स्टैट देख रहा था कि 5 साल में हमने 27 प्लेयर 3 से 7 नंबर पर आजमाए, इंडिया ने 32 आजमाए। लेकिन इंडिया के पास एक स्टेबिलिटी है, वो अपने 7 प्लेयरों को, और वो ODI की क्रिकेट के और T20 की क्रिकेट के प्लेयर अलग अलग रखते हैं। उन्होंने ईशान किशन को नहीं लिया, उन्होंने KL राहुल को नहीं लिया, उन्होंने श्रेयस अय्यर को नहीं लिया। ये वो प्लेयर्स हैं जो थोड़ा सेट होने में टाइम लेते हैं, इसलिए वो ODI क्रिकेट के लिए सूटेबल है, लेकिन T20 क्रिकेट के लिए। एक सवाल पूछना चाहूंगा, 5 साल में कितने प्लेयर? 5 साल में पाकिस्तान ने 27 प्लेयर आजमाए, इंडिया ने 32 आजमाए। और ओपनर कितने आजमाए थे? ओपनर अब वो एक स्टेट बिल्कुल डिफरेंट है, हमने इतने ओपनर नहीं आजमाए। हमने साहबजादा फरहान को भी लिया, लेकिन साहबजादा फरहान, हमारी एक बात मैं सोहेल तनवीर की सुन रहा था, जो पहले अभी थोड़े अरसे पहले तक जूनियर सिलेक्शन कमेटी के थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि हमने बेपना ओपनर्स को सिलेक्ट किया, हम मिडिल ऑर्डर की तरफ गए नहीं। 4 से 7 नंबर के प्लेयरों को हमारे पास अगर
5, 6, 7 अच्छे ओपनर के मौजूद थे, तो हम कहते कि नहीं हम 3 लेंगे, बाकी हम मिडिल ऑर्डर्स को लेंगे। ठीक है कामरान, योर टेक ऑन दिस। देखिए सहवाग ने तो जो बात की है, अगर देखा जाए आजकल की T20 के हिसाब से तो बात वो उसने ठीक की है, क्योंकि वो खुद इतना बड़ा प्लेस था, उसने तो आगे टेस्ट मैच में भी ऐसा एग्रेसिव खेलता था, एक क्रिकेट चेंज की है उसने और जय सूर्या ने आके। तो मेरे ख्याल से आजकल मैं इस चीज़ पे नहीं जाऊंगा कि वो टीम का हिस्सा ना होता, क्योंकि उसने रन्स करके दिए हैं, परफॉर्मेंस करके दिए हैं। मसला क्या आया कि हमने वो प्लेयर्स डेवलप नहीं किए हैं, कंपटीशन टीम में रखा ही नहीं है। जो बाबर को आके थोड़ा टफ टाइम देते हैं कि भाई पुश करते। अगर बाबर 3 वर्ल्ड कप खेला, 7 छक्के मारे, तो इसका मतलब है कि टीम मैनेजमेंट, बाबर कप्तान था तो ये उसकी वीकनेस है कि उसने टीम में कंपटीशन रखा नहीं। जैसे बात की है कि ओपनर्स इतने हमने रखे हैं, मिड ऑर्डर को इतना चांस दिया, वो चांस आपके सामने किन लड़कों को दिया? गलत इन्वेस्टमेंट की है बाबर ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, सिलेक्टरों ने। आपने देखा नहीं है कि इस वक्त हमारे टीम में सूटेबल क्या है, तो यही चीज़ है मेरे ख्याल से। और बाबर जैसे बोलो, एक चीज जो आती है इसमें डिबेटेबल, वो ये कि केन विलियमसन भी इसी तरह का प्लेयर है, आउटस्टैंडिंग टेक्निक है उसकी, जबरदस्त परफॉर्मर और है, इसी तरह का स्ट्राइक रेट है, लेकिन वो सिंगल डबल बहुत रहता है, वो स्ट्राइक रोटेट करता है। बाबर आजम पे इसलिए भी स्ट्राइक रेट प्रॉब्लम होती है कि वो सिंगल डबल नहीं लेते। तो बासित भाई सोल्यूशन कुछ ये निकलता है कि वी हैव टू हैव प्लेयर्स अराउंड बाबर आजम जो कि इस तरह का तेज खेल सके और उनको पूरा लंबा खेलने की प्लानिंग होनी चाहिए। क्या आप समझते नहीं ना, लाए नहीं गए, बनाए नहीं गए, जो हैं वो बाहर हैं। जो कामरान ने बात की ना कि आपने चैलेंज ही नहीं किया ना, आपने पुश नहीं किया, आप टैलेंट नहीं लाए। जी आप बाबर की बात कर रहे हैं ना, उसको कप्तान अब नहीं रखा जाएगा या रखना नहीं चाहिए, ये मेरा अपना ओपिनियन है। रीजन कि आपने देख लिया क्या कैप्टनसी करी है, तो पिछले 5 साल से नहीं नजर आ रही। हाँ तो हटाया था ना, तो नए चेयरमैन साहब ने लगा दिया। तो एक सीरीज के बाद जैसे तो शाहिन को भी तो एक सीरीज से हटाया था। सबसे बड़ी खराबी हुई उस वक्त 30 अप्रैल 2024 को, जब आपने कप्तान चेंज कर दिया दोबारा। हाँ, और आपने एक तरह से डिस्कॉर्ड टीम में डाल दी कि शाहीन को आपने हटा के सही नहीं किया। तो बात नहीं आप करें, मैं ये कह रहा था कि उनसे भी तो पूछा जाए, जो 5-5 ओपनर डालते हैं वो सिलेक्टर क्या मतलब उनकी जातियां नहीं है। आप सारा मलबा टीम हारने का बाबर पे डाल रहे हैं, वो क्या मतलब यही तो कहने शफाफ लोग हैं वो लोग। ओवरऑल सब जिम्मेदार है, कोई एक ज्यादा वो जिम्मेदार है। बात ये है कि जब आप 6 वर्ल्ड इवेंट्स के बाद कुछ रिजल्ट नहीं लाएंगे और प्रोसेस ऑफ लर्निंग आगे नहीं बढ़ रहा, तो बाबर पे ज्यादा बात हो रही है। प्रोसेस ऑफ लर्निंग नहीं है, बात यह है कि कप्तान की बात मानते हैं वो लोग कि वो प्लेयर नहीं चाहिए मुझे। अब आप देखें 5-5 ओपनर्स आप सिलेक्ट करते हैं, किसी मेन बड़े इवेंट में नहीं करते। आपका ये तीसरा वर्ल्ड कप आ गया तो आप 5-5 ओपनर रख रहे हैं। Exactly. ये आप सीरीज में एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप चांस देते हैं। अब इंडिया की टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ अनाउंस हुई है, 9 लड़के नहीं है इस वर्ल्ड कप के, नए भी पुराने भी। उनको पता कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमने और बैकअप तैयार करना है। ऐसे प्लेयर बनाए जाते हैं। मुझे बताएं पाकिस्तान ने किए कब है ऐसा काम, किया कब है? तो फिर हम क्यों ना कहे सहवाग जैसा प्लेयर जिसको पता है कि जैसे मैंने क्रिकेट खेली है, जितने बड़े बड़े बॉलरों को फेंटा दिया है, तो ये भी वैसे ही करे। आज तो इससे ज्यादा बड़े प्लेयर आने चाहिए थे हमारी टीम में। इंडिया के क्यों बन गए? इसलिए बन गए कि उन्होंने तैयार किए हैं, मतलब आप सोचे कि आईपीएल में ऑब्वियसली विराट ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, उस वक्त भी एक डिबेट चल रही थी कि ये स्लो करते हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरी एक बात है, हम विराट की अभी आईपीएल की परफॉर्मेंस को इतना हाईलाइट करते हैं, उसके स्ट्राइक रेट को, यार फॉर गॉड सेक वो उसकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस। नो आई एम सेइंग कि डिबेट इस वर्ल्ड कप से पहले चल रही थी कि लेके जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। आप इस पीएसएल में भी तो बाबर ने 170-160 का स्ट्राइक रेट है उसका। मुझे बताएं, बाबर के स्ट्राइक रेट पे इंटरनेशनल पे कोई इशू नहीं है। मैं कहता हूँ 130 का परफेक्ट है, लेकिन जो उसका माइंडसेट है ना, वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है। कैसे उसको छक्के मारने चाहिए, उसको टाइमली अपनी शॉटें डेवलप करनी चाहिए थी, पावर हिटिंग करनी। अब 3 वर्ल्ड कप खेला, 7 छक्के हैं टोटल, जो मुझे पता दूसरी टीम ओपनर हो के। दरअसल दूसरी टीमें जब छोटी टीमों से खेलने जाती हैं, लाइक इंडिया जाएगा जिम्बाब्वे, इंडिया जाएगा नेदरलैंड, इंडिया जाएगा आयरलैंड, वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ग्रूम करते हैं, डेवलप करते हैं। हमने आज तक कभी भी नहीं किया। देखिए हम तो बोल के थक गए कि आप अपने बैकअप तैयार कैसे करोगे जब आपकी फुल। और हमारी ए टीमें जाती हैं श्रीलंका, जिम्बाब्वे, कीनिया, जो हमारी लोगों से सीखते हैं वो लोग।
हम अगर ये टीम हमें हराते हैं में बिल्कुल। इंग्लैंड भेजें, ऑस्ट्रेलिया हमें भेजें तो हम अपनी टीम को सीखेंगे। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, देखिए- साउथ अफ्रीका भेजना है ना। देखिए ये कल्चर इंडियन टीम में अभी आया, ये MS धोनी आया तो विराट कोहली आया, उससे पहले सारे इंडियन छोटी टीमों के खिलाफ भी खेलते थे। यार देखिए वो एज अ टीम सोचते हैं, एज अ कंट्री सोचते हैं कि हमने कैसे प्रोग्रेस करनी है, ऊपर लेके जानी, तो इसलिए तो वो डोमिनेट कर रहे हैं। अच्छा, एक कल दुबई क्योंकि में जब वर्ल्ड कप हुआ था, कौन थे हमारे मिडिल ऑर्डर? दुबई में जब वर्ल्ड कप हुआ था, हफीज और शोएब मलिक जी, आसिफ अली, खुशदिल, खुशदिल, सही है। नवाज, नवाज तो ऑलराउंडर में आया। शदाब, ये बताएं कि जब ऑस्ट्रेलिया हम गए, कौन था हमारा मिडिल ऑर्डर जिसने 250 खरीदे? ओपनर ही था। शान मसूद था ना, ओपनर ओपनर से आया था ना। तो जब से तो ये प्रॉब्लम चल रही है, अब क्या अभी भी नजर नहीं आ रहा सिलेक्टर्स को पहले कि तो हमने मिडिल ऑर्डर लेना नहीं है ना? आपने लिया ही नहीं है ना मिडिल ऑर्डर। 2022 क्यों नहीं लिया? यही तो समझ नहीं आता। और उसके बाद आपका कप्तान कहता है मिडिल ऑर्डर नजीब परफॉर्म भाई, नहीं कर रहा है, तो करेगा। जितनी इनकी सोच है वही काम करेंगे ना यार। पिछले वर्ल्ड कप का शान मसूद पाकिस्तान का हाईएस्ट स्कोरर था, लेकिन उसने एक दो मैच, जैसे स्पेशली जिम्बाब्वे वाला अगर जितवा दिया होता, इंग्लैंड वाले मैच में अच्छी पोजीशन से आउट हो गया, अगर वो दो मैच हो जाते तो आज शान मसूद भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा चले होता। वो मिडिल वर्ल्ड ऑर्डर कप में भी मुझे एक बात बताएं, शान डिजर्व करता था मिडिल ऑर्डर में खेलना, नहीं तो फिर लेकिन जबरदस्ती उसने- खिलाया लेकिन उसने जाता है ना। परफॉर्म किया ना। नंबर क्या फखर यही नहीं, तो शायद फखर साहब डिजर्व करता है। हमने नहीं, यही वही तो तो मैं कह रहा आपने हूं। चूंकि यही और तो प्लेयर डिजर्व डेवलप करता नहीं है। किए, हमने आपने चूंकि यही और तो प्लेयर- मसला उस्मान किया है खान। कि इनसे ओपन कराने के लिए बाकी किसी को भी आप मिडिल ऑर्डर में ले आओ। आपने शान मसूद को 2022 वर्ल्ड कप में इसलिए सेलेक्ट किया था कि उसका PSL बहुत अच्छा गुजरा था, PSL की बुनियाद पे आपने किया था। शायद नंबर आपके कौन सा यार्ड था? स्टिक डिफरेंट है ना, एक प्लेयर को आप PSL पे कर लेते हैं, एक प्लेयर को आप इंटरनेशनल और टू परफॉर्मेंस। बी ऑनेस्ट मुझे ये कहना तो बहुत ही अजीब लगता है कि वो प्लेयर उस नंबर पे क्यों खेल रहा है, मना कर दे। अरे उसको लग रहा है कि उसका कभी भी मौका नहीं आएगा अगर उस अरे नंबर यार के लिए नहीं नजीब साहब, मानेगा। आप लोग जिन्हें अपने बाजुओं पे भरोसा नहीं है ना, वो ये करते हैं। क्या करें वो? जिन्हें भरोसा वो बोलते हैं सही है, नहीं खेलूंगा। आप देखें ना, साहबजादा फरहान को देख लें, उससे पहले एक मिसाल उस्मान सलाउद्दीन की है। 2 वनडे वो बेचारा खेला, एक वनडे में 5वें नंबर पे, एक वनडे में 7वें नंबर पे। ऐसा लेकिन प्लेयर 5वें पे तो वो कैसे है ही करे middle वो, order ना। कैसे करे वो 5वें नंबर पे जब आई बैटिंग तो सेकंड लास्ट ओवर चल रहा। हमारे साथ भी यही हुआ था। हमें 4 उस्मान नंबर से, सलाउद्दीन आपके डोमेस्टिक क्रिकेट का बड़ा अच्छा आज परफॉर्मर बोल देता हूँ, 4 नंबर से 6 नंबर पे किया था बासित अली को, जब 55 रन की एवरेज थी 4 पे। मिड ऑर्डर जो 5 ओवर पहले बारी आती मिड थी। ऑर्डर जो भी बैट्समैन होता है ना, 4 वाला, वो 4 से लेके 5-6 तक अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, खेल सकता है। ओपनर आके मिड ऑर्डर नहीं खेल बहुत सकता। मुश्किल आपने है। साहबजादा फरहान के साथ किया। बड़ी आपके ज्यादती, सामने बड़ी ज्यादती। सबसे बड़ी- साहबजादा फरहान को तो एक मैच में मेरा ख्याल है 7वें नंबर पे खिलाया था। जी लास्ट वाले में जिसने उसने मारा। बताइए देखिए, क्या नाइंसाफी है। सबसे चलिए बड़ी खैर, मिसाल है इंटरनेशनल, विराट कोहली 3 पे है, अभी 3 मैचेस पे ओपन आया, तो उसके बॉडी लैंग्वेज देखे, बैट स्विंग देखे, सारी चीजें देखे, ये बदलेगा वेस्ट इंडीज जाके, नहीं ये तो जो भी अमेरिका है, मैं में एक थे बात ना कर रहा हूँ, थोड़ी सी टफ कंडीशन है, उसके लिए स्ट्रगल हुआ है ना। बेशक वो 1 डाउन आता, दूसरी बॉल पे अंदर आए, एक माइंडसेट होता है बैट्समैन यार का। एक बात है, आप PSL को कंपेयर करें IPL से। वही मैं कह रहा हूँ। IPL में जो करंट प्लेयर है वो खेल रहा है। हाँ हाँ PSL का जो स्ट्राइक रेट है ना, आपके रिटायर्ड प्लेयर आते हैं आपके यहाँ, माफी के साथ, जो वहाँ पे बैटिंग का कोच है वो यहाँ हमारा आता है। मेन प्लेयर था यहाँ पे। जी। तो फर्क है यार बहुत बॉलिंग का। जमीन और आसमान अब ये का जो फर्क है। तजवीज आई है ना कि IPL के ही उस सीजन में खेला जाए,